प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर RM यादव M.Com फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मानव संसाधन प्रबंध जो कंपल्सरी फर्स्ट पेपर है M.Com फाइनल का, मानव संसाधन प्रबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक के कर्मचारी मंत्रणा एम्प्लॉय काउंसलिंग के संबंध में बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। कर्मचारी मंत्रणा से आशय कर्मचारी समस्याओं के समाधान हेतु कर्मचारी के साथ विचार विमर्श करने से है। ये समस्याएं सामान्यतः प्रबंधक एवं कर्मचारी के मध्य परस्पर भावनात्मक प्रकृति की होती हैं। विचार विमर्श के अंतर्गत इन भावनात्मक समस्याओं को ठीक तरह से सुना जाता है, समझा जाता है और उनका समाधान किया जाता है। फलतः कार्य निष्पादन का उचित स्तर बना रहता है और उसमें सुधार भी होता है। कर्मचारी मंत्रणा की अनेक विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं। पहली विशेषता है भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम्स। कर्मचारी मंत्रणा की प्रमुख विशेषता है भावनात्मक अथवा भावुकतापूर्ण समस्याओं का निपटारा करना। किसी कंपनी अथवा संगठन की सामान्य समस्याएं तथा योग्यता अनुसार कार्य पर नियुक्ति, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कर्तव्य के तकनीकी पहलुओं पर परामर्श, वित्तीय एवं कानूनी सलाह इत्यादि जिनका भावनात्मक पक्ष प्रबल नहीं होता, उनके लिए सामान्यतः कर्मचारी मंत्रणा नहीं की जाती। दूसरी विशेषता है विचार विमर्श, डिस्कशन। कर्मचारी मंत्रणा विचार विमर्श पर आधारित है। बिना विचार विमर्श के कर्मचारी मंत्रणा संभव नहीं है। अतः इस हेतु सुदृढ़ संप्रेषण व्यवस्था का होना आवश्यक है। मौखिक संप्रेषण के विभिन्न साधनों के माध्यम से प्रबंधक एवं कर्मचारी भावुकतापूर्ण समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श कर समाधान करने का प्रयास करते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता है कर्मचारियों से संबंधित है। कर्मचारी मंत्रणा कर्मचारियों से संबंधित है। एम्प्लॉय काउंसलिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉइज। कर्मचारी मंत्रणा किसी संगठन संरचना में कर्मचारियों से ही संबंधित है। इसके द्वारा सलाहकार अथवा परामर्श तथा कर्मचारियों की भावुकतापूर्ण समस्याओं को ठीक तरह से सुनता एवं समझता है और उनके समाधान का प्रयास करता है। किंतु किन्हीं दो व्यक्तियों में से किसी के द्वारा सामाजिक संबंधों के आधार पर भावुकतापूर्ण समस्याओं पर विचार विमर्श करना कर्मचारी मंत्रणा नहीं माना जाता। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता है प्रबंधकीय क्रियाओं का अंग, पार्ट ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज। कर्मचारी मंत्रणा किसी संगठन की प्रबंधकीय क्रियाओं का अंग है। बिना इसके प्रबंधकीय क्रियाओं का सफल संचालन संभव नहीं होता। अतः कर्मचारी मंत्रणा का कार्य केवल उच्च स्तरीय प्रबंधकों तक ही सीमित नहीं है। प्रबंध के प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा यह कार्य किया जाता है। यह कार्य प्रबंधक, प्रशासक अथवा पर्यवेक्षक किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कर्मचारी मंत्रणा की एक विशेषता इसकी निरंतरता है। संगठन में विभिन्न भावुकतापूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर कर्मचारी मंत्रणा होती रहती है। अतः विभिन्न प्रबंधकीय क्रियाओं की भांति यह भी एक सतत प्रक्रिया है। अंतर्व्यक्तिगत संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन। कर्मचारी मंत्रणा से सौहार्दपूर्ण अंतर्व्यक्तिगत संबंधों की स्थापना होती है। इसके माध्यम से समूह के साथ मिलकर कार्य करने की भावना, कार्य संतुष्टि, समूह अभिप्राय, मनोबल, कर्तव्य निष्ठा, आपसी समझ इत्यादि में वृद्धि होती है, जिससे सौहार्दपूर्ण अंतर्व्यक्तिगत संबंधों का विकास होता है। अब कर्मचारी मंत्रणा क्यों की जाती है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके संबंध में इसका मुख्य उद्देश्य, कर्मचारी मंत्रणा का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की भावुकतापूर्ण संबंधों में कमी अथवा समाधान करना है, जिससे कर्मचारी में आत्मविश्वास, समझ, सेल्फ कंट्रोल एवं संगठन में कुशलतापूर्वक कार्य करने की योग्यता में वृद्धि हो सके। कर्मचारी मंत्रणा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित मंत्रणा संबंधी कार्यों में से किसी एक अथवा सभी के माध्यम से की जा सकती है। प्रथम है भावनात्मक तनाव से मुक्ति।
सभी प्रकार की कर्मचारी मंत्रणाओं का उद्देश्य कर्मचारियों के भावनात्मक तनाव में कमी करना होता है। कर्मचारी मंत्रणा के माध्यम से जब कर्मचारियों को अपनी समस्याएं प्रबंधकों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है और प्रबंधक उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनते हैं, तो उनके तनाव में स्वतः ही कमी होना प्रारंभ हो जाता है। सेकंड है स्पष्ट सोच। कर्मचारी मंत्रणा का एक मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों में सुविचारित सोच का विकास करना है। कर्मचारी मंत्रणा के माध्यम से जब कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के सभी पहलुओं को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है, तो प्रबंधक सलाहकार परामर्शदाता उन्हें सहानुभूतिपूर्वक सुनते हैं, तो कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है और वे विवेकपूर्ण ढंग से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट है आश्वस्त करना। कर्मचारी मंत्रणा का अन्य उद्देश्य कर्मचारियों को इस तथ्य से पूर्णतः आश्वस्त करना है कि वे प्रत्येक समस्या का विश्वास एवं धैर्य के साथ समाधान कर सकते हैं। कर्मचारी मंत्रणा के माध्यम से कुशल सलाहकार कर्मचारियों में यह विश्वास जागृत करने में सफल होते हैं कि वे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और उनकी भावनात्मक समस्याओं का शीघ्र ही निराकरण होने वाला है। नेक्स्ट मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण कम्युनिकेशन। कर्मचारी मंत्रणा का अन्य उद्देश्य कर्मचारियों को निडरतापूर्वक अपनी बात प्रबंधकों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है परामर्श एडवाइस। संगठन में अधिकांश कर्मचारियों का मानना है कि कर्मचारी मंत्रणा का मुख्य उद्देश्य परामर्श देना है, लेकिन वास्तव में परामर्श प्राप्त करना तो कर्मचारी मंत्रणा के विभिन्न कार्यों में से एक कार्य है जिसे पूरा किया जाता है। इस हेतु प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों की भावनात्मक समस्याओं का गहन अध्ययन करके उन्हें परामर्श दिया जाता है। जब कर्मचारी मंत्रणा कार्य निष्पादन में सुधार हेतु की जाती है, तो कर्मचारी कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रबंधकों से परामर्श मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। अतः प्रबंधक विचार विमर्श के माध्यम से कर्मचारियों की आवश्यक परामर्श प्रदान करते हैं। और लास्ट उद्देश्य समस्याओं में कमी करना, रिडक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। कर्मचारी मंत्रणा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्मचारियों की विभिन्न भावनात्मक समस्याओं में कमी करना अथवा उनका समाधान करना है। प्रारंभिक कार्मिक सलाहकारों द्वारा अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथोर्न संयंत्र पर अनेक समस्याओं के संबंध में कर्मचारी मंत्रणा करके उनमें कमी की गई। रेखा प्रबंधक अथवा प्रयोगशक द्वारा सामान्यतः किसी कर्मचारी के कार्य पर किसी अन्य कर्मचारी के साथ मतभेद, किसी कर्मचारी द्वारा यह महसूस करना कि उसकी प्रगति की गति बहुत धीमी है और वह भविष्य में प्रगति के अवसर प्राप्त नहीं कर सकता। समूह में किसी कर्मचारी को यह आभास देना कि उसका शीघ्र ही स्थानांतरण होने वाला है, तो उसका परिवर्तित स्थिति को अनुकूल नहीं समझकर परेशान होना। किसी महिला कर्मचारी का अपने प्रयोजकों द्वारा उनके कार्य की आलोचना करने पर परेशान होना। तो इस संबंध में अनेक प्रकार की समस्याएं कर्मचारियों के सामने हो सकती हैं। कर्मचारी मंत्रणा द्वारा प्रबंधक अपने कर्मचारियों से मंत्रणा करके इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं में कमी कर सकता है। आज मैंने आपको कर्मचारी मंत्रणा तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं तथा उद्देश्यों के संबंध में बतलाया। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, अगली कक्षा में आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, प्रत्येक प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।